आई थिंक हमने ये सारे डिस्कस कर लिए थे 1 के ABCD से लेकर KL तक। सेकंड के मैं सारे कर लेता हूँ। सेकंड में देखो पूछा क्या गया, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑलरेडी गिवन है लाइन ऑफ सिमेट्री फिगर्स की, तुम्हें फाइंड करना है अदर होल कहाँ पे इम्प्रिंट दूसरा होगा। होल कहाँ बनेगा? एग्जैक्ट, फर्स्ट का। सर मैं बता सकता हूँ। बोलो, ड्रॉ कर दो। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ पल्लव, जो हाँ तुमने ये ड्रॉ किया है, जहाँ तुमने, अरे ड्रॉ नहीं किया, फिर से करो, गायब हो गया, थोड़ा बड़ा बनाओ। ठीक है, सुनो ध्यान से। जैसे पल्लव ने ड्रॉ किया है, ओह नो ये शिफ्ट हो रहा है थोड़ा, चलो कोई नहीं, वो शायद यहाँ बनाना चाहता है एक और थोड़ी डिटेल। अरे यार, चलो मैं ही बना देता हूँ। माय गॉड से पूरा आपने डॉट हिला दिया। इसको प्लीज इरेज कर दो पल्लव, मैं बना देता हूँ फिर से। वो यहाँ बनाना चाहता था। गाइज इन दो सर्कल्स के जो सेंटर है, इन दो सर्कल्स के जो सेंटर है, ठीक है, उन सेंटर्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिली है, मान लो ए बी, पता है उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है? वो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई डॉटेड कर रहा है। लाइन। नहीं, सर डॉटेड लाइन लाइन ऑफ नहीं है। सिमेट्री आ रहा है। हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है, दैट्स द राइट वे टू से इट। इज दिस क्लियर? यस यस सर। मिड यस पॉइंट, सर। मिड पॉइंट लाइज ऑन LOS। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दैट, और एक फैंटास्टिक चीज बताऊं, पैटर्न देखो, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये इनफैक्ट गाइस परपेंडिकुलर भी है किसके? LOS के। हेलो इसके। ठीक, तो ये थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज जब पता चल गई, अब तो बहुत आसान हो जाएगा। ये जो सर्कल है, उफ, सर सॉरी, हम वीडियो को ड्रॉ कैसे करते हैं? देखो ड्रॉ कैसे करते हैं, मतलब सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं? यस सर, सर ऑप्शन नहीं आ एक रहा। टूल है सर, एक टूल है सर्कल ड्रॉ करने ओहो, का। अच्छा, तो लाइक सर परफेक्ट सर्कल। हाँ हाँ एक टूल है, ये अर्शविन ने बनाया। वैसे इरेज कर दो। सर वो नहीं, तो वो मैंने बनाया था। सर नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं? बस कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ड्रॉ करने का कौन सा करते हैं। वो कह रहा है ना टूल है पल्लव। सर अनॉर्डिनेट करें सर, एक पेन आ रहा होगा सर, मोबाइल में एक पेन आता है सर, उस पर क्लिक करें। कुछ ऑप्शन है सात्विक। ओके सर। देखो इसमें बी में जो डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस तुम उधर चले जाओ, परपेंडिकुलर, और यहाँ सर्कल बना दिया। आई होप ये सब क्लियर है, जैसे यहाँ अश्विन ने बना दिया था। यस सर। ठीक है, इसका भी तो मैंने सब में बना दिया। अब अश्विन का शिफ्ट हो गया था, अब ये रहा। सर एक्शन की पूरी मेहनत पानी से उठा। हाँ, वो एक्चुअली स्क्रीन साइड करने के लिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर। किसी को डाउट अभी पूछ लो। नो सर मेरे सर। को, नेक्स्ट, थर्ड पढ़ो एक बार सर क्वेश्चन। मेरे को हाँ बोलो, किस में डाउट लाइक आप कहते हो ना कि जितना भी तो डिफरेंस फर्स्ट वाला मैं बनाऊं? है? एक मिनट जय। लाइन ऑफ सिमेट्री से है पॉइंट का सर, उसी दूरी में दूसरा से सर्कल बनाना है हम्म, सर, तो उसको एग्जैक्ट मेरे स्केल से यूज करेंगे। स्केल से बनाओ तो बहुत परफेक्ट बनेगा, और स्केल से वो तुम्हें डिस्टेंस पता चल गया ना, फिर वहाँ पे ऐसे सर्कल थोड़ा मैंने सा रफ स्केच डार्क कर किया दिया। था। सर मैंने रफ स्केच किया था होमवर्क में। बट आई होप दिव्या अब तुम्हें बेटर वे पता चल गया यस कि सर। अब एग्जाम में अगर तुम और परफेक्टली कैसे बना सकती हो। ठीक है, यस सर। सर ऑलराइट, फर्स्ट वाला मैं बनाऊं? बनाओ जय, बनाओ। सेकंड ना बना तब तक। सर हाँ, सेकंड में चलो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। सेकंड ये हिमांक। तुम बना लो, सेकंड तुम ये सर वाला बनाओ बना दिया सर, पल्लव, इतना क्लियर नहीं बना। तुम ये वाला बनाओ सात्विक। नोटबुक में सॉल्व कर लिया तो मैं आप उसे पिच से कर दूं, क्योंकि कंप्यूटर में ड्राइंग ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है साक्षी। सर बना दिया सर, पर इतना क्लियर नहीं है। अश्विन ये वाला बना लो, और वीडियो में है ड्रॉ का सर आंसर सर, ड्रॉ का हाँ ऑप्शन हाँ मैंने देख लिया जय। सर, इरेज कर दूं कंप्यूटर मैं? में है ड्रॉ का ऑप्शन। अच्छा अच्छा, हाँ इरेज कर दो, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा बना है, रेड। हाँ ठीक है, हिमांक का ऑलमोस्ट ठीक बना है, सात्विक का वो देखो टूल यूज़ कर रहा है वो, गुड। अथर्व तुमने भी होमवर्क नहीं किया, देखो अश्विन का बहुत परफेक्ट बना है। काफ़ी मोटी लाइन ले ली तुमने पल्लव।
ठीक है, सात्विक इरेज क्यों कर दिया? मैं थोड़ा सा गलत बन गया था सर। सर डी वाला मैं बनाऊं? सर एक बार एंटी दबाया सर, पूरे एंटी कर दिया। अच्छा चलो कोई नहीं, सुनो डी वाला थोड़ा टेढ़ा बन गया दिमाग, कोई नहीं, इरेज करो सब लोग अपनी अपनी ड्राइंग, ओके सर। इरेज करो। मैंने आपको शेयर कर दिया। सब लोग इरेज, ओके। तो आई होप इस एक्टिविटी से सबको ये पता चल रहा है कि करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, कि यस सर। एलओएस किसका काम कर रही है, मिरर लाइन का काम कर रही है। आई मीन मिरर लाइन क्यों कह रहा हूँ, मिरर का काम कर रही है। और मिरर के जो इमेज फॉर्म होती है हमने पढ़ चुके हैं ना लाइट चैप्टर में, इन्वर्टेड फॉर्म होगी इन्वर्टेड और प्लस एग्जैक्टली सेम साइज, ये नहीं कि सर। इरेक्ट और लिटरली इन्वर्टेड। ये नहीं कि बड़ी हो जाएगी सर इरेक्टर वर्चुअल। या फिर छोटी हो जाएगी साइज में, सेम साइज सर होगी। सर इरेक्टर वो वर्चुअल। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में अलग साइड से देखने से होगा। यस सर। ठीक है, सर कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल, कॉनकेव मिरर रियल। ऐसे रटते नहीं है माय डियर, उसके केसेस हैं। हाँ वैसे क्या पल्लव? सर वैसे कंप्यूटर में भी सर ऑप्शन कॉनकेव मिरर वो होता है डेंटिस्ट के जो ग्लास नहीं, जो डेंटिस्ट के ग्लासेस में यूज हो। हाँ तुमने रट लिया ना, सच बताओ। सर कसम से नहीं रटे सर, ये तो मुझे याद है। कॉनकेव मिरर में जब वो इमेज बनती है ना, क्या तुम क्या अभी बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल, वाह सर वो वाह अलग वाह। केस पे अरे नहीं रियल और सर, वर्चुअल, 3 रूल होते हैं कॉनकेव सर। मिरर में एक्चुअली 4 रूल होते हैं, जैसे अवॉइड करना होता है, चौथे रूल को करना है कि सर कि एकदम परफेक्ट मेजर लेना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का सर बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं, इजी है, प्रैक्टिस के साथ आसान हो जाता है। माय डियर सुनो, 100 बात की एक बात जाए, रियल एंड इन्वर्टेड ये हमेशा साथ साथ होते हैं। अश्विन ना बनाओ, इधर ध्यान दे दो, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज साथ साथ बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमेशा साथ साथ बनती है। अगर वर्चुअल बनेगी तो हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी। वर्चुअल इन्वर्ट कभी नहीं हो सकती है, ये मतलब साथ में ऐसा आता है पैकेज इमेज का। तो मुझे क्वेश्चन है। हाँ सर डेंटिस्ट सर कॉनकेव मिरर क्यों, एक मिनट कॉनकेव अश्विन, लेंस क्यों पहनता है? कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर यूज करता है डेंटिस्ट, हाँ मिरर सर, वो लेंस क्यों नहीं। करता है? क्योंकि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस करती है वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज। सर ओके आप मुझको क्वेश्चन नंबर 3 में सी में लेकर जाएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 3 सी। क्यों, क्या हो गया? सर आप सर एक टूल है क्या? सर, ये वाला। सर अच्छा सेम इमेज सर फॉर्म लेकिन उसी को वो तो सेम इमेज है, वो तो सर पर्टिकुलर शेप। ओवरले हो हाँ जाएगा। हाँ समझ गया मैं, ठीक है। चलो इरेज कर दो, इधर आ जाओ अब। ये किसने बनाया, इरेज करो इसे। तो मैंने नहीं बनाया। ये पहले से ही था। अच्छा पहले से था, चलो ठीक है। द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर का नाम क्या है? सर एंगल रेक्टेंगल। और इस फिगर का स्क्वायर। अच्छा इस फिगर का बताओ जरा। स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक। यस तो बताओ, जिन फिगर्स की मोर देन वन लाइन ऑफ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उनको क्या कहते हैं? मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ ठीक है, ऐसे फिगर्स को कहते हैं मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, सच फिगर्स। पर्टिकुलर नाम नहीं सर है। सुपर सर एक सिमेट बहुत बुरी चीज हुई है। एक मिनट अश्विन, सुपर सिमेट्रिकल सिर्फ सर्कल है, उसकी इनफाइनाइट लाइंस हैं। सर हाँ सुपर अल्ट्रा। सर मेरे को क्वेश्चन फोकस सी में एक डाउट है सर, उस पे ऐसी भी तो लाइन बन सकती है। अश्विन ना बनाओ, क्या कर रहे हो, इरेज करो। सर उसके अंदर कुछ बना हुआ था सर, वही दिखाना था आपको। कुछ ना बनाओ भी। हाँ सी में सर क्या क्वेश्चन पल्लव? फोकस सी पार्ट में हॉरिजॉन्टली भी तो डिवाइड हो सकता है ये। हॉरिजॉन्टली, गुड क्वेश्चन। देखो पल्लव ने कहा कि अगर ऐसी लाइन बनाएंगे तो ये भी एलओएस का काम करेगी। व्हाट डू यू थिंक? यस सर, यस या नो? यस सर, सर बिकॉज सेम दिख रहा है। यस सर, शेम शेम या सेम सेम? सेम सेम सर। सोच के बोलो, अगर पल्लव ने ये पॉसिबिलिटी बोली है ना, इससे तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये ग्रीन, बस तो रीजन नहीं, लेकिन सर फिर भी नहीं। ये ग्रीन लाइन भी है फिर पॉसिबल, और ये ग्रीन लाइन भी है। नॉट
कोई भी possible. तुक्के के लिए why नहीं। why Sir, बताओ, because the one part cannot be folded into the another part. show me, tell me, इस हॉरिजॉन्टल के केस में कैसे वो नहीं हो सकता, then I will be convinced. सर ये हो रहा है फोल्ड। एक मिनट, वही तो भाई चैलेंज है। अश्विन क्यों कर रहे हो when I've told you? सर रीजन क्या है सर, कैसे नहीं हो Why पाएगा? are you writing this? सर रीजन क्या है? वही तो पूछ रहा हूँ, जरा अपने दिमाग पे भी जोर डालो, थिंक अबाउट इट, है कि नहीं है, पहले मैंने ये पूछा सर है। है, सर है। अच्छा, है तो क्यों है, सोचो। सर सर मैं बिकॉज बताऊं हाँ बोलो। सर, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली फोल्ड हो रहे हैं। परफेक्टली फोल्ड हो रहे हैं। देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए जो सीधे सीधे एकदम वर्टिकली परपेंडिकुलर फिगर्स है ना, मैं थोड़ा सा सर जूम फिर कर लेता हूँ। लाइंस ऑफ सिमेट्री को मिरर लेके सर अगर उन पे हम लोग हाँ, मिरर की तरह हमेशा चेक किया करो, सबसे बेस्ट तरीका मैंने बोला है, वो किसी के दिमाग में आ ही नहीं रहा है। ये सपोज तुमने ड्रॉप करके हॉरिजॉन्टल दूसरा चेन बना दी। बनाएंगे तो सर दूसरे पॉइंट पे टच नहीं होगी। हाँ, सर मैं देखा था। सबसे पहले तो देखो, क्या ये और ये तो एकदम आसान है ट्रेस करना, ये है सिमेट्रिकल, मतलब Yes. सॉरी सिमेट्रिकल कह रहा हूँ, मिरर इमेज है। यस यस सर। सर। यस, ओके। अब आते हैं इस पे, इसका कौन है मिरर इमेज, ये। नो सर, सर अच्छा, ये है, यस सर नहीं सर, नो सर, ये तो हो ही नहीं फर्स्ट सकता। वाली है सर, फर्स्ट वाली तो है। फर्स्ट वाला है। अच्छा, लेट्स सी हाउ। इसका एक पॉइंट तुमने चूज कर दिया, इस पॉइंट को मिरर से डिस्टेंस देख लिया, लेकिन लिटरली इन्वर्टेड होगी उतना वो, ही मैं पीछे मेरे चले गए, उतना ही पीछे चले गए। हाँ, वो पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, सेम फॉर दिस 2 पॉइंट, दिस 2 पॉइंट एंड दिस एंड दिस पार्ट। तो हाँ सर, ये है क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल। अगर ये है तो पता, ये भी सर पॉसिबल है, डायगोनल भी होगा, सर डायगोनल्स भी होंगे। ये भी है। तो इसके कितने हो गए गाइस, सर 3 1 और 2 3 4 5 6 6। 7. 6। दिव्या काउंट करो। ये सर 6. ठीक, बताई क्यों नहीं है ये सारी, क्या है सात्विक, पहली लाइन बताई क्यों नहीं है सर इसमें। कुछ हमारे लिए शायद छोड़ दियो, बट क्यों नहीं बना। अच्छा, सर शायद प्रिंट मिस्टेक है। नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताई, बट है ये थोड़ा सा पॉसिबल। जगह खुद फाइंड आउट कर सर लो। बिकॉज रियल अगर स्नोफ्लेक्स लेंगे तो सर उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। स्नोफ्लेक के टूट सर ये सेम नहीं होने वाली सर, अगर मिरर करेंगे तो। क्यों नहीं सेम होने वाली, सर बिकॉज कौन सी, ये जो हमने बनाई अभी अभी सेम नहीं हो, मिरर लाइन का काम नहीं करेगी। अगर ये रियल होती तो। यही रियल है, क्रिस्टल फॉर्म स्नोफ्लेक का। सर ये तो पता है सर, अगर रियली मतलब हो रहा होता और लेकर आते सर। रियली मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ, रियल में होता तो होता, तो तुम्हें क्यों लग रहा है रियल में नहीं होगा। सर मतलब इक्वल होता है हर बार। इक्वली कैसे कैसे वर्ड यूज करो, सिमेट्रिकल कहो, वो लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है कि नहीं, बस हाँ या ना। सर इसमें पॉसिबल है। तो रियल में क्यों नहीं है, रियल में भी ऐसे होते हैं स्नोफ्लेक्स। ओके सर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका मैग्नीफाई करके देखोगे ऐसे ही होता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अभी अभी हमने देखा मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री फिगर किन्हें कहते हैं, जिनकी मोर देन वन हेलो गाइस, वन लाइन। बताओ ए का है कि नहीं। यस सर। यस यस सर। सर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं? एक मिनट मैं, अच्छा तुम करो, मल्टीपल नहीं होंगी। पल्लव करो। मैं भी करूँ ना। सर सिंगल ही होगी करना है इसमें। यस सर। सर, मुझको भी करना है। इसका बताओ अर्शविन। सर किसका? ओके सर। सर मैं बी का। इसका। सर मैं बी का। मैं इसका भी आपको पिक्चर शेयर कर दूं। सर अगले हाँ। में मेरा भी कंप्यूटर नाम पे कर वो तो देना। हो नहीं पाएगा। अच्छा, खाता वो कोई नहीं, क्लास के बाद कर देना साक्षी। सर खाता वो मेरे सर साक्षी वाला मैं कर लूं। साक्षी को करने दो ट्राई। सर मैं कंप्यूटर पे तो इसमें ड्राइंग अच्छा, अच्छा। ऑप्शन नहीं आ रहा। कर लो सर मैं जी। कर दूं बी वाला? सर बी वाला मैं कर दूं? अरे तुमने अपना कर लिया ना हेमांग। सर उसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। हाँ तो बस ये बोल दो, देयर इज। सर ये तो गलत है, मुझे भी क्या ड्रॉ गलत करना है? था। अरे है डी में। सर उसमें डी में है। कैसे ये यस सर। और ये, यस सर। हेमांग बताओ, सोच ही नहीं रहा अपने फिगर के बारे अच्छे से।
Oh no, sir, this figure is so thick. It's not about thick, it's about effort करो यार, true effort. सर बी फिगर को क्या हो गया? बी फिगर यही तो जय कर रहा है, सब मिटाओ जय. अश्विन मिटाओ अपना ड्राइंग. सर मेरा रॉन्ग है। तो मैं बनाऊं बी मिटाओ. का? सर मैं बताऊं? एक मिनट रुको, दिव्या तुम सी का बनाओ जरा जल्दी से. ओके सर। सर मैं बी का बना दूं? एक मिनट रुको, दिव्या को एक बार बनाने दो सी का, थोड़ा जल्दी. एक, ठीक है. और कुछ है पॉसिबल? पहले सोचो फिर बनाओ. थिंक. सर मैं बताऊं? एक मिनट से करने दो. सर अच्छे तो भाई तभी का बना दो। अच्छा दिव्या तुम ये बनाना चाह रही हो, देखो. आई थिंक यही बनाना चाह रही हो. सर अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी तभी हो सकता है। तीनों साइड इक्वल और सर एंगल भी इक्वल हो तो। तुम्हें क्या लगता है तीनों साइड इक्वल हैं तभी तो ये अंदर जो फिगर बना है सिमेट्रिकल बना है? यस सर। और वरना तो ट्रायंगल अगर इक्वल है तो सिर्फ एक सर ही मैं एलओएस बी का होती है। बनाऊं प्लीज? क्या कह रहे हो हिमांक? सर बी का बनाऊं? एक सर, मिनट मैं रुको बनाऊं? दिव्या, एक मिनट रुको, मैं जिसे कहूंगा वो बनाना, अभी कुछ पूछो मत. Yes, दिव्या sir. इसको इरेज करो अपनी ड्राइंग को. ओके सर। सर मेरा गलत था। एक मिनट रुको, सुनो. मैं कह रहा हूँ ये जो इनसाइड फिगर बना है उस पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो आउटसाइड फिगर जो कंटेन कर रहा है इसे वो कैसा है. तो इनसाइड फिगर हमें क्लियरली बता रहा है ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है. और इक्विलैटरल के कितने होते हैं एलओएस? 3. सर सर थ्री। तीन। ऐसे बना दिए. तो आइडिया ये है. यहाँ पे अगर आप ये फिगर को देखो, ये भी बोथ साइड सिमेट्रिकल लग रहा है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल एलओएस खींच दोगे. यस सर। और एक अभी सर एक हिमांक मत वर्टिकल करो भी आ कुछ, और जाएगी। एक वर्टिकल सर भी आ सॉरी जाएगा. गलती से हो गया। लेकिन क्या डायगोनल आ पाएगा? थिंक अबाउट इट. नो सर। नो क्यों? सर। सर नो सर, diagonal is not possible. यस सर नो सर नो सर। बिकॉज डायगोनल के चलते ये जो पोर्शन है ना ये यहाँ पे ऐसे आएगा, राइट? मिरर इमेज. Yes sir. जबकि यहाँ पे कुछ है नहीं प्रिस्क्राइब्ड. हाँ पल्लव. तो जो सी पार्ट है सर उसमें सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए अश्विन मत करो, इरेज करो. 1 नहीं 3 होंगे. सर, क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है सर, जो साइड वाली लाइन है कौन साइड वाली लेंथ? सर, जो हॉरिजॉन्टल के सर वर्टिकली के अलावा जो है। नहीं, तुम थोड़ी मुंडी से ऐसे टेढ़े कर लो या फिर उल्टा देखोगे ना तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्रिकल पॉसिबल है. ये वही तो मैं कह रहा. टिल्टेड करके देखेंगे तो पता हाँ. चल जाएगा। और ये क्यों है मैं वही तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा था पल्लव, क्योंकि ये जो अंदर फिगर बना है ये भी एकदम गुड सिमेट्रिकल फिगर बना है. दिस इंडिकेट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है. डी में जो हिमांक ने मिस किया है ये एक होगा. सर मैं बोलूं ये एक पॉसिबिलिटी है. यस सर क्या ये एक Yes, पॉसिबिलिटी है? ग्रीन. तीन एलओएस बनेंगे। यस सर ग्रीन भी है. ठीक है. तो मल्टीपल सारे हुए एक्सेप्ट 1. सर 1 यस सर सर ए One. वाला नहीं हो पाया। इसके अलावा और कोई नहीं है. नो सर नो सर, इसके अलावा और कोई नहीं। इसके अलावा कोई नहीं। ये क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? सर है। तो फिर ये भी है. ठीक है. स्नेहा भी कह रही है. तो ये चारों के चारों मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री फिगर हैं. ठीक है. यस। तो नोट कर लेना, इसके 3 है, इसके 2 है, इसके 3 है और इसके दो। और इसके 2. सर 32 पैटर्न 32. सर मेरी नेक्स्ट. कार का नंबर सर मेरी कार का नंबर पता है क्या है सर? मेरे कार का नंबर है 1234। गुड. अब इधर आ जाओ. ई फिगर देखो. 1 2 और सर हॉरिजॉन्टली vertical 3। and horizontal. तो हॉरिजॉन्टली और सर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बनेगा 3। Horizontally ठीक and है. vertically. सही. Horizontally and vertically. अश्विन मत बनाओ, सर मुझको करना चाह रहे। मत करो. देखो ये 1 2 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. यस सर सर ऊपर सिर्फ- और नीचे का सिर्फ एक पॉसिबल है. Sir, so it is not a multiple line of symmetry. एग्जैक्टली. सिंपल. और ये वाला जी फिगर
हॉरिजॉन्टल है पॉसिबल? सर हॉरिजॉन्टल Yes, पॉसिबल है, sir, सर वर्टिकल भी पॉसिबल है। सर diagonals. Sir, diagonals भी है. सर डायगोनल भी Sir, है। diagonals भी है. Sir, 4. 4. H का? Sir, H को Vertical, horizontal, diagonal, Diagonals. भी है। Sir, diagonals भी है. diagonals. ये sir diagonals भी है। Sir, I think ये भी super symmetrical figure अच्छा है. सुनो, Sir, no, 2 sir, मिनट। sir, नहीं सर, ये गलत है सर, ये भी गलत है। सर इसमें बहुत सारे हैं। उसके बाद यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 मैं सिर्फ सर एक H, सर मुझे दिखाना सर, इसमें बहुत सारी है लाइन ऑफ सिमेट्री। एक मिनट अश्विन, 1 मिनट। अभी कोई कुछ दिखाएगा नहीं अनलेस आई से। अभी यहाँ देखो, हम लोग बस सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। यू शुड हैव डन दिस एक्टिवली एज योर होमवर्क। 5th में कह रहे हैं कॉपी द फिगर गिवन हियर एंड टेक वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिकल। मतलब सपोज आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया और वो सारे डायगोनल अगर फैंटास्टिकली देखो तो इन स्क्वायर्स के डायगोनल से पास हो रही है। किन स्क्वायर्स? वो वाले स्क्वायर्स जो डायगोनली प्लेस्ड हैं। तो इस फिगर आई मीन इस शेडेड स्क्वायर के लिए तुम किस स्क्वायर को शेड करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 किसे? 3. सर मैं क्वेश्चन ही समझा। देखो मैंने सब स्क्वायर्स को नेम दे दिया 1 to Yes. 16। मैं कह रहा हूँ 15th स्क्वायर के लिए तुम किस दूसरे स्क्वायर को शेड करोगे? 14. 3. मिरर लाइन ये है, ये सपोज मिरर लाइन का काम कर रही है। सर 2. 2 14 5 Who said 5? 5. Sir, 5. Good. सात्विक एंड दिव्या, यू आर करेक्ट। 5 होगा ना स्नेहा? 15th फिगर के लिए 5 हो जाएगा अगर ये एलओएस का काम कर रही है तो। समझ गया सर, समझ गया। तो सिंपल है वो डिस्टेंस वाला, प्लीज याद रखो, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ। इसका इस डायगोनल का डिस्टेंस जो है वही इसका यहाँ इतना होगा। सिंपल। 8th किससे Sir. करेस्पॉन्ड करेगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हिमांक। सर 1 और 16 भी मतलब ऑन द लाइन है, तो सर 1 और 16 अगर एक दूसरे पे कोलैप्स होंगे तो 9. 15 भी 5 से होगा। 6. नहीं भाई 15 नहीं। हाँ 8 के लिए कौन 9, करेगा? 8 के लिए 6. 9. 8 के लिए 3 करेगा। गुड। यस सर 3। और यहाँ पे 2 के लिए कौन करेगा? सर 2 के लिए करेगा 12। 12। यस 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 12। हो गया? यस या सर। और कुछ बच रहा है? सर 9 सर। 9th के लिए हाँ क्या होगा बताओ? 14। ठीक है, I'll just be back, 1 मिनट रुको। ओके सर। ठीक है, अब ये किसके लिए हो गया ये ड्राइंग? जब हमने ये एलओएस माना है, ठीक है? हेलो? यस सर। ओके सर। अब ये पूरा गेम अगर चेंज कर लो बाय दूसरी कंसीडरिंग, तरफ कर लो। तब अगर मैं फटाफट नेम दे दूं ए बोला बी टेक सी, 1 डायगोनल, ऐसा कोई भी एक कर सकते हैं उनमें से। हाँ कोई भी एक, उसके लिए वो हो जाएगा जो हमने डिस्कस किया। यस सर सर। हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली उन्होंने डायगोनली बोला ना, सिमेट्रिकल अबाउट अ डायगोनल। ठीक है, सो इज देयर? सर हाँ सर बी का होगा ई और एच का होगा। हाँ ठीक है, आई होप ये कर लोगे डायगोनल वाला। Yes, यस sir. सर। चलो आगे बढ़ते हैं Yes, फिर। sir. 6 तो बाकी ये बताओ जिन्होंने होमवर्क किया 6 7 8 9 10, स्नेहा और दिव्या, कोई डाउट है 6 7 8 9 10 में? So, No, sir. no, sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दो सब लोग, रोटेशनल सिमेट्री।
Yes, sir. Sir, हाँ sir, बोलो sir, दिव्या। I'm confused. Sir, 10 के A में an isosceles triangle को other name से कौन सा other name से बुलाते हैं? What other name can you give to the line of symmetry of an Yes sir, isosceles? yes. देखो तुमने अलग चीज पूछी है, यहाँ क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। तुमने दिव्या पूछा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को किस अलग नाम से बुला सकते हैं, इन्होंने पूछा कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का अदर नाम Yes, क्या है। sir. ठीक है, तो लैंग्वेज पे ध्यान दो। सपोज पहले मैंने एलओएस आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, ओह नो इक्विलैटरल बन गया। तो आदमी सो बिलीव कर सकता है सर ये इसलिए गलत है सर। सर साइड से थोड़ा सा चौड़ा होता है सर। चलो सो ऐसे वी चले, कैन इमेजिन। सपोज पी क्यू आर, ठीक है, तो इसकी एक ही एलओएस होती है, इसका पॉइंट भी हमने लिखा है, और वो होती है ये, Yes, राइट। sir. तो From the मैंने लिखवाया भी vertex. था, अगर तुम लोग गौर करोगे क्लास में, मैंने लिखवाया था कि ये लाइन ऐसे वैसे नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सर कैसे? ये इस बेस क्यू आर को ना दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, मतलब ये पॉइंट एम डिवाइड करता है क्यू आर को, सो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, नॉट जस्ट डिवाइड इक्वली, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर ऑल्सो। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Bisector. Okay, sir. हाँ बोलो जय, क्या डाउट है? हैंड रेस सर कर रहे हो? रोटेशनल सिमेट्री का होता है तो वही होता है जो अच्छा, ऑब्जेक्ट पूरा 360 डिग्री पूरा घूम के आता है। ऐसे लिखोगे, इस भाषा में नहीं, लिखोगे तो फिर द सर कहाँ ऑब्जेक्ट पैर विच कहाँ कुछ मूव्स पता ही नहीं चल रहा है। द ऑब्जेक्ट विच, हाँ बोलो, in 360 degree by walking. बाय वॉकिंग इज रोटेशनल सिमेट्री। So by walking, For example, sun moves to the earth moves to the sun. अर्थ मूव्स टू द सन, अच्छा अर्थ जाती है सन के पास। सर ये होता है सर। सुनो सुनो फ्लाई करूंगा। सुनो सर जय, ऑर्बिट कह सकते हैं fly सर, करूँ। ऑर्बिट। सर My- ऑर्बिट कह सकते हैं। Revolve by the orbit to the Earth sun. rotates around the sun. रिवॉल्व बाय द, अर्थ रोटेट कर। Earth revolve around the sun. सुनो जय सुनो, आई हाईली रिकमेंड यू, हाईली, यू अर्शविन and in fact everyone, to read your science book, then only you will be able to construct, ठीक है, less erroneous sentences, इसमें कम से कम एरर हो, तो तुम अपना जो भी ये वाक्य है, जो भी अपना थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली बोल पाओगे जो बोलना क्या चाह रहे हो। नहीं पढ़ोगे, नहीं सेंटेंस करेक्शन अच्छे से हो पाएगी। तो अब सुनो रोटेशनल सिमेट्री है क्या। इसमें रोटेशन वर्ड आता है, वो रूट वर्ड है इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि क्लॉक हैंड, क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, सबको पता है, सेकंड, मिनट और आवर। तीनों हैंड्स 360 डिग्री मूव करते हैं, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग है। जैसे सेकंड हैंड कितने टाइम में 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन शो करता है, बताओ? So in 1 minute. 60 1 seconds. मिनट, 1 मिनट को 60 सेकेंड्स एक ही चीज है। So 1 minute and 60 seconds. और एंड नहीं, और आर एंड आवर हैंड करते हैं फिर 24 आवर्स। So 24 hours. 24 आवर्स। अब तुम प्लीज उसको मत कहना सर 24 12 इंटू 60। 12 आवर्स। हाँ सो सॉरी, 24 नहीं 12, राइट। 24 में तो 2 बार कर लेता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। ओवल शेप टू द ऑर्बिट एंड इज इन बिटवीन। So minute hand. तो बोलना क्या चाह रहे हो अश्विन चैट से? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर। और ये तुमने कॉपी पेस्ट कहाँ से किया? सर कॉपी पेस्ट नहीं किया सर। अच्छा, सर खुद सर ये लिख। तो मुझको पता था सर कि सर सन नहीं घूमता, सन एक जगह पे रहता है, और सर एक ओवल पूरी शेप होती है सर, ऑर्बिट होता है अर्थ का सर, जिसमें से वो घूमता है, ऑर्बिट लगाता है सन का सर। सर और मतलब जो ओवल होता है सर, सर उसका 2 साइड्स होते हैं जो सन के बहुत ज्यादा पास होते हैं सर। तो उसी ऑर्बिट में जब साइड में जाता है सर, उस समय समर का मौसम आता है सर, और जितना दूर जाएगा उतना उतना विंटर का मौसम आएगा। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कभी जिंदगी में ओवल ना कहना। ऑर्बिट ऑफ अर्थ होता है एलिप्टिकल। क्या होता है? एलिप्टिकल। जीवन में ओवल मत कहना, ओके सर। इट्स एन एलिप्स। ये एलिप्स। इक्लिप्स। अब तुम सोनी बोल दो, नोकिया बोल दो,
सर माइक्रोसॉफ्ट बोल दो। एलिप्स नाम है उसका, एक्लिप्स क्यों बोल रहे हो? मिनट हैंड, ellipse मिनट हैंड बताओ। 60 सेकेंड्स नहीं, कितने 1 मिनट में कर, नहीं मिनट हैंड कब करता है गाइस? 360 सर सर 60 मिनट सर 60 मिनट्स 1 आवर 1 आवर 1 आवर और 60 मिनट्स। ठीक, अच्छा। इससे हमें सीखना ये है, देखो कि इनका जो टिप होता है तीनों का, टिप ऑफ सेकेंड हैंड, टिप ऑफ आवर हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड, क्या वो इतने इतने टाइम्स रिस्पेक्टिवली में एक कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहा है? उनका टिप बस इमेजिन करो, उनका टिप। यस सर। यस सर ठीक है, तो उसको कंप्लीट रोटेशन कहते हैं। तो हमें पता है कि ये क्लॉकवाइज सारे रोटेट करते हैं और उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्यों बता रहे हो सर? ये सब पता ही हमें। देखो आगे जाके आप पढ़ोगे मैथ्स में, एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है ना, ठीक है, वो रेफरेंस डायरेक्शन होती है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब कुछ मेजर करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, एंटी क्लॉकवाइज को रेफरेंस डायरेक्शन लिया जाता है एंगल मेजरमेंट के दौरान। अच्छा नेक्स्ट, तो सपोज करो ये एक फिगर है आपके पास, स्क्वायर, ठीक है, इसके जो दो डायगोनल्स हैं गाइस, वो दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। यस सर वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, that's you can say मिड पॉइंट not midpoint of the figure, but you can say this is the center of सेंटर mass, center of mass of the figure। मतलब ये पॉइंट के अबाउट तुम उंगली में इसको स्टैंड करोगे ना स्क्वायर, तो एकदम हवा में रहेगा। जैसे आप बुक को भी एकदम उसका सेंटर पॉइंट ढूंढ तो लोगे तो उंगली बैलेंस हो पे जाता है yes बिल्कुल। sir बैलेंस्ड हो Yes, जाएगा। sir. दैट्स व्हाट आई मीन टू से। अब सुनो ध्यान से कि अगर आप ये जो दो लाइंस हैं रोटेट करते हो फिगर को, किस डायरेक्शन में? सपोज तुमने, बताओ ये एरो वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज? सर सर एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक ठीक, सपोज तुमने 90 डिग्री से रोटेट किया, तो पहले फिगर था ऐसे ABCD, 90 डिग्री रोटेशन के चलते पता क्या होगा? सर BCD है सर। A की जगह B आ जाएगा, B की जगह C आ जाएगा, D की जगह C की जगह D आ जाएगा सर, और D की जगह A आ जाएगा। लेट्स सी, ये हैं उसके दो डायगोनल्स। यस सर। A जो है तुम कह रहे हो D पे आ गया, यस सर। ओके, B यहाँ पे, Yes, C sir. यहाँ पे, D यहाँ पे, बट क्यों? सर बिकॉज वो वन टाइम 90 डिग्री घूमा है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो ये वाला जो डायगोनल है वो यहाँ पे आ गया। सर क्यों? क्योंकि इन दो डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है और तुमने एग्जैक्टली उस एंगल से रोटेट किया है। यस ठीक है, ये और बेटर हो गया। तो हमने अब इससे सीखा क्या? आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन जो हमें फिगर ऑब्टेन हुआ है, क्या वो आइडेंटिकल नहीं है ओरिजिनल के? ओरिजिनल के फिर से तुमने हाँ बोलो। पॉइंट्स सर पर पॉइंट्स नहीं, फिगर, बस पॉइंट्स नहीं, जस्ट फिगर की शेप। फिगर की शेप तो सेम है। आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन एग्जैक्ट सेम फिगर मिला हमें, यस या नो? ये बताओ अर्शविन। यस सर। यस सर। बस यस सर फिर 90 डिग्री रोटेट Yes. करोगे तो सर मुझको ये पूछना है सर, रीजन क्या होगा कि अभी मैंने बोला कि सर बिकॉज वो 90 डिग्री घूमा है, तो उसकी जगह अच्छा, हम लोग इसका रीजन ये प्रॉपर होता लाइन है, में कैसे लिखेंगे? प्रॉपर लाइन में कैसे लिखेंगे? इसके लिए होता है एंगल ऑफ रोटेशन। ये आगे पढ़ोगे, ये देखो, ये दिख रहा है मिनिमम सर सी एंगल। एंगल ऑफ रोटेशन के क्या इसकी क्या डेफिनेशन है? मिनिमम एंगल बाय विच, अच्छा मिनिमम वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया है, करना चाहिए था, कहीं होगा मिनिमम वर्ड जरूर। एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन, पता नहीं क्यों नहीं किया है। तो कम से कम एंगल गाइस जिससे तुम एक फिगर को घुमाओगे, रोटेट करोगे, कि आफ्टर रोटेशन यू गेट बैक एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल, दैट मिनिमम एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रोटेशन। और वो हमें पता कैसे चलता है? गुड क्वेश्चन, याद रखना, वो मिनिमम एंगल पता किसके बीच में फॉर्म होता है? सर किसके बीच? लाइन ऑफ सिमेट्रीज के बीच में। Okay, sir. अब इस चीज को नोट करो सब लोग, जल्दी जल्दी नोट करो। Yes, sir. डिवाइड, जल्दी डिवाइड वन फुल कंप्लीट रोटेशन
divide one full complete rotation, which is 360 degree, with Sir, can you repeat? divide Yes, sir. one full complete rotation, Yes, sir. which is 360 degree, with number of lines of, Sir, which is? देखो लिखा हुआ बोर्ड पे, Okay, sir. with number of lines of symmetry of a figure whose angle of rotation is to be known. गाइस बस एक वर्ड मिस हो गया, विद द नंबर ऑफ, यूनिक लिख लो, यूनिक लाइंस ऑफ सिमेट्री, सेम लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी ओके चाहिए। सर। बस फुल स्टॉप। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लिख लिया? सर Yes, sir. सर एंगल ऑफ NOT अच्छा। की बात क्या लिखा है? नॉट नॉट नहीं है, 360 डिग्री विद, ये नो नहीं है, नंबर है। नहीं सर वो नहीं। हाँ। सर नीचे जो लिखा है whose angle is whose angle of rotation angle is to be known, is to be known। ठीक, अथर बताओ स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं पॉसिबल? यूनिक लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने हैं इसके स्क्वायर के? टू कैसे माय डियर? 4 है ना। 4 है। ये क्या इतना बड़ा कैसे हो गया? एक मिनट, ये बड़ा कैसे होता जा रहा है स्क्वायर? तो अब नहीं छोटा होगा। होता हाँ, जाता है। मैं कह रहा हूँ 4 होगा ना, 4 यूनिक है, तो 360 को 4 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 90 डिग्री। यस Yes, सर। sir. बस 90 अब डिग्री। पता तुम्हें चला रीजन कि 90 डिग्री से ही क्यों रोटेट करने से, विच इज एंगल ऑफ रोटेशन फॉर विच फिगर? ओनली फॉर स्क्वायर। तो एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करेंगे? जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने यूनिक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? 3। 360 को डिवाइड करो 3 से। सर डिविजिबल नहीं है। क्या बात कर रहे हो? 120 So आएगा कट 120. कर। 120. इसलिए इसका मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन होता है 120। किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ठीक है। Okay, sir. रेक्टेंगल बताओ कितने यूनिक लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं इसके? Sir 2. 2 ही है। 4 नहीं है, 2। ये 2 बना दिए। ओह नो। अब क्या कर रहा है? आज अब डिवाइड करो 360 को 2 से, कितना आ रहा है? 180। 180। 180. कितना है एंगल ऑफ रोटेशन रेक्टेंगल का? कितना है? Sir, 180। Minimum 180. हाँ, एंगल ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन में वो वर्ड आएगा दिव्या, मिनिमम एंगल बाय विच द फिगर मस्ट बी रोटेटेड टू ऑब्टेन द ओरिजिनल। तो मिनिमम को रेक्टेंगल को कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा? Sir 180. तब जाके वो जो फिगर ऑब्टेन होगा ओरिजिनल के बराबर होगा। ठीक है, अब सुनो बहुत ध्यान से, जिसने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं शुरू से इस चैप्टर के, वो तो फायदे में रहेगा, क्योंकि आपको वही फिगर्स में बस लिखते जाना है। क्या? एंगल ऑफ रोटेशन। बताओ सबसे पहले हमने कौन सा फिगर डिस्कस किया था? ट्रायंगल में स्केलन, राइट? यस के सर। पास प्रॉपर नोट्स हैं, उसको याद होगा। स्केलन का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है मतलब 360 डिवाइडेड बाय 0, मतलब सर एंगल ऑफ रोटेशन अनडिफाइंड है। हाँ, Yes, sir. तुम्हें Yes, पता ही नहीं sir. है कि स्केलन ट्रायंगल को कितने एंगल से मिनिमम घुमाना पड़ेगा ताकि ओरिजिनल फिगर के एग्जैक्टली सेम आ जाए घुमाने के बाद। डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता नहीं आ गया ना इस केस में, अकॉर्डिंग टू द, सर, इसलिए तो अनडिफाइंड होगा। तो मतलब उसको हमें एंगल नहीं पता, एंगल ऑफ यस रोटेशन। सर। बोलो, कोई Sir, सर कह रहा है? एक्चुअली जिसकी सिर्फ 1 वैल्यू है सर तो एक ही बात। वेरी गुड क्वेश्चन पल्लव। 1 अश्विन, वही मैं अब एड्रेस करने जा रहा हूँ। स्केलन के बाद गाइस हमने पढ़ा था आइसोसेलेस। ये होमवर्क में दे दो सर, इस हफ्ते सर निकालिए। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस अभी दिव्या ने भी वो क्वेश्चन पूछा था, 9 का 2 ना, या 10 का 2? 10 का 1 था 10 शायद। का 2. 10 का 1 था। 10 का 1. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की कितनी अभी आपने लाइन ऑफ सिमेट्री देखी? 1। 1. और उसको हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं परपेंडिकुलर Perpendicular Yes, sir. बाइसेक्टर। तो अब सुनो बहुत ध्यान से,
360 को आप 1 से डिवाइड करोगे सर तो तो 360 आएगा सर, इसका तो मतलब क्या है? 360 क्यों ना होगा एक के एग्जैक्टली बाद? तो 360 है इसका तो ये angle मतलब है कि rotation। आप इस फिगर को एक बार कंप्लीटली रोटेट करोगे तब जाकर आपको वो ओरिजिनल फिगर मिलेगा। तो मतलब बीच में कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं है एंगल्स की जिसके लिए आपको वो ओरिजिनल फिगर वापस मिले। ठीक है, सर तो यस सुनो, इसमें आप लोग क्या बोलते हो कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? 360 डिग्री। 360 complete सर rotation ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री so 1 1। सर 1 और एक थर्ड टर्म है, बस उसको इंट्रोड्यूस करके क्लास खत्म करेंगे। सर आपकी वॉइस थर्ड ब्रेक टर्म हो ये गई, है, आप देखो ब्रेक हो गया सर। थर्ड टर्म है आपका, कहाँ गया वो। और हाँ गाइज, वन मोर थिंग प्लीज, डोंट फॉरगेट, आप इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हो, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी सर क्लॉकवाइज, बस आंसर इससे वोंट सेम होना चाहिए चेंज। सर सर 90 आंसर कैन वोंट यू डिग्री चेंज। और रिपीट? उससे तो सेम होना मैं चाहिए। कह रहा हूँ यू कैन आइदर रोटेट द सर फिगर। बिफोर दैट सर एक और चीज आपने बोली थी मैंने सर। कहा और एक टर्म है, वो मैं बता के क्लास खत्म करते हैं। सर मेरा मतलब वो नहीं है सर, सेंटर मेरा ऑफ मतलब वो है रोटेशन नहीं सेंटर नहीं। हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है फिर अश्विन? सर, मेरा मतलब ये है सर, आपने बोला कि सिमेट्री सिर्फ 1 होती है सर, उसके बाद आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। अच्छा, सिमेट्री 1 नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर 1 होती है तो एंगल ऑफ रोटेशन 360 होता है। यस सर। बस यही मैंने कहा, मतलब आपको उस फिगर को कंप्लीटली एक बार घुमाना पड़ेगा। क्या करने के ओके लिए? वापस ओरिजिनल फिगर के तरफ लाने के लिए। अब सुनो, ये वो वर्ड है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नोट करो जल्दी, लिखो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सर हमने क्लास 6 में पढ़ा था शायद। ठीक है, क्लास 6 में तुमने पढ़ा था, इट्स ओके, आप जा सकते हो क्लास से, नो सर। आपको याद होगा। सर रिवाइज करने में क्या दिक्कत है? जब पढ़ा ये तो बताओ क्या है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, मैं भी जानना चाहता हूँ। सर ऑर्डर मतलब सर कितनी बार रोटेट करना है? अच्छा, उसके बाद? सर बस इतना ही है। बस, तो स्क्वायर को कितनी बार रोटेट करते हैं? सर आप बताओगे तभी तो होगा। अरे कितना तुमने अभी रोटेट? तो देखा, यस सर। कितनी बार रोटेट किया था स्क्वायर को? सर आया कैसे वो 4, ये बताओ मुझे। सर समझ में नहीं आ रही। तो वही हम सीखने बैठे ना यहाँ पे। सर ठीक मैं है, बताऊँ कैसे है? हाँ बोलो कैसे है। सर मैं 360 को 4 से डिवाइड किया था। सर वन अगर वो 1 टाइम में हाँ, रोटेट करेगा तो 90 डिग्री आएगा। उसे डिवाइड करेंगे तो मैंने 90 पूछा 4 आएगा कैसे आया जय। तो हाँ सात्विक, इसलिए तो उसके 4 साइड जैसे क्योंकि ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री थे ये 4 साइड है इसलिए ये नहीं है सर, 4 गलत। लाइन ऑफ सिमेट्री थे इसीलिए। Symmetry. नॉट रियली, दिस इज नॉट द वे टू से। 4 यूनिक लाइन ऑफ सिमेट्री है सर इसलिए। जब तुम 360 डिग्री को एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड करते हो, किससे? एंगल ऑफ रोटेशन। तब जाके आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो लिखो सब लोग, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ फिगर tells us the number of times tells us the number of times the same figure is obtained, the number of times the same figure is obtained while rotating it through one complete rotation. While rotating it through one complete rotation. सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। मैं कुछ स्क्रीन पे नहीं लिख रहा हूँ। While rotating it through one complete rotation. So 360 वन कंप्लीट रोटेशन तुमने घुमा दी, किसे? स्क्वायर को। तो इस Yes, पूरे sir. वन रोटेशन में कितनी बार उसने अपने ओरिजिनल फॉर्म को एकदम आइडेंटिकली मैच किया? 4 So बार। 4 times. ठीक है, Four और times. वो कैसे मिला? जो आपने एंगल ऑफ रोटेशन को मतलब
मतलब 360 को जब एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड किया, ठीक है, बस यही है। तो आपका होमवर्क नोट कर लो, वो जो चार्ट है किसका, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिर क्वाड्रिलैटरल्स, फिर हमने क्या पढ़ा था, हाँ बस यही। और एडिशनल होमवर्क आपका A to Z याद रखो, सारे कैपिटल आपको फाइंड करने हैं, इनमें कौन से सिमेट्रिकल फिगर्स हैं और उनकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, नोट कर सर लो। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? क्या सर आप एक बार मैंने एक्सरसाइज बस ये कहा है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको फाइंड करनी है, किन की लाइंस ऑफ Okay, सिमेट्री sir. हैं और कितनी हैं ये भी। सर ठीक। एक बार आप एक्सरसाइज आप 18 क्या अगली क्लास में सर पूछोगे ना टाइप एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स की टेबल? 1 मिनट 8 क्वेश्चन एक पूछ मिनट, सकते हैं। हाँ 1 मिनट दिव्या, जय क्या हुआ? सर आप अगली क्लास में ये यू में आस्क की कोऑर्डिनेटर्स की टेबल आप पूछोगे? हाँ, जो भी हमने फिगर्स मतलब प्रॉपर नोट्स पहले बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हाँ। जितने भी फिगर्स हमने डिस्कस किए हैं, उन सारे फिगर्स का आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एंगल ऑफ सर एंगल, रोटेशन। और क्या एंगल निकालना है, और सर आपको एलओएस, निकालना है, नहीं एलओएस एलओएस निकाल चुके हो, और आपको निकालना है अभी जो टर्म लिखवाया, बताओ, सो ऑर्डर ऑफ ऑर्डर रोटेशन। ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ ओके सर। सिर्फ यही नहीं, आपको कैपिटल A टू कैपिटल Z में नंबर ऑफ लेटर्स जो सिमेट्रिकल हैं, सर ORS लाइंस ऑफ सिमेट्री ठीक है, सर वो भी। वो फाइंड सर करने हैं, और ORS एक मिनट हिमांग, और उनके कितने LOS हैं ये भी, ठीक है। ओके ये सर। ORS क्या है हिमांग? सर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इसका फुल तो साइंस की उसको टेस्ट सर वो भी है सर, क्या कहते हैं उसको सर, साइंस की टेस्ट के रिजल्ट विद इन 2 days मिल जाएंगे साक्षी। अब बोलो दिव्या, क्या डाउट है? सर दिव्या 3.1 का 8 क्वेश्चन। ओके श्योर। देखो 14.1 का 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट, अच्छा ये तो वही है, बट वो कह रहे हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। अब उसको यहाँ समझाया, रिफ्लेक्शन मतलब दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। इसका यही मतलब है दिव्या, वो कहना चाह रहे हैं इंग्लिश लेटर्स के, ठीक है, अल्फाबेट्स, सर कैसे अल्फाबेट्स लें, कैपिटल या स्मॉल, आप कैपिटल ही लेना। तो क्वेश्चन 8 वही है जो मैंने अभी होमवर्क में दिया है, आपको फाइंड ओके करने सर। की इसके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अगर किसी के वर्टिकल हैं तो उनको वर्टिकल में लिख दो, कोई दोनों में है तो उनको दोनों में लिख दो, अगर किसी ओके के सर। सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल में लिखो। अच्छा बोथ भी गिवन है सी में, ठीक है, ओके सर। बट मैंने क्या पूछा है, कितनों के हैं लाइन ऑफ सिमेट्री और कितने हैं उनके, ये है। ओके सर। ऑलराइट, आई विल सी यू गाइस, बाय यस सर। बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर।